हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग जो भी मेरे वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो उन सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरे यहाँ का मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मुझे बारिश ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं एकदम शांत रहती हूँ और बारिश जब होती है तो बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है। जो बिजली कड़कती है वो भी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो मैं पार्टी वगैरह में बहुत कम जाती हूँ। और मेरे कम बोलने से लोग ये सोचते हैं कि ये घमंडी है या फिर नाराज़ है। तो ना मैं घमंडी हूँ ना किसी से नाराज़ रहती हूँ, बस मेरी आदत ही है कि मैं कम बोलती हूँ। तो जो हमारा भारत है, हमारे भारत में विविध जाति, धर्म, संस्कृति और रीति रिवाज के लोग रहते हैं। तो सभी धर्मों को मानने वाले रहते हैं। लेकिन जो हमारे भारत में जो है, हिंदू धर्म का हमेशा से ही मजाक उड़ाया गया है। और सिनेमा जगत में तो काफ़ी समय से हमारे हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो मैंने एक पिक्चर देखी थी, तो उस पिक्चर में जो पिक्चर के हीरो थे वो एक मंदिर के पुजारी थे उसी पिक्चर में। तो मंदिर के पुजारी से ये बोल रहे थे कि तुम्हारी चोटी को मैं माचिस से जला दूंगा। तो जिन्होंने ये डायलॉग बोला था, उनकी जो मदर है वो महाराष्ट्र के पुणे के ब्राह्मण फैमिली से हैं। और जिन पुजारी के ऊपर ये डायलॉग बोला गया था वो भी ब्राह्मण फैमिली से हैं। और वो राजनीति में भी अभी बहुत रसूख रखते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम हिंदू होकर के ही हमारे हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं हमेशा। हमारे जो हिंदू धर्म के कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों में हम सभी की बहुत आस्था रहती है। ऐसा नहीं है कि हमारी वहाँ पर आस्था नहीं रहती है या फिर ढोंग करते हैं, क्योंकि इस तरह से ढोंग तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई कंपटीशन नहीं होता है कि जिसमें कोई प्राइज मिलेगा। क्योंकि कई लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है कि हम लोग मंदिर में जा कर के मानता मांगते हैं और उस वक्त हम घर में कितनी भी प्रेयर करें, हमको वो सुख और वो जो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। जब हम ज़्यादा परेशान होते हैं फिर हम मंदिर में ही जाते हैं और वहाँ मानता मांगते हैं। जो चढ़ावा चढ़ता है तो वो हम सब भक्तों की ही तरफ से होता है। तो जो मंदिर परिसर होता है, तो उस मंदिर परिसर में काफ़ी सारे मंदिर समिति के सदस्य होते हैं। और उसमें जो अध्यक्ष होते हैं, तो जो अध्यक्ष होते हैं उनके पास में ही सारी धनराशि जाती है। तो वो उस धनराशि को अपने व्यक्तिगत खर्च में नहीं लेते हैं। उस धनराशि को मंदिर में जो मूर्तियाँ होती हैं, जो मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं, उनकी जगह नई मूर्तियाँ लगाई जाती हैं और मूर्तियों में पॉलिश कराई जाती है। और जो मंदिर में मेंटेनेंस होता है, उतना बड़ा मंदिर होता है, इतने सारे भक्त प्रतिदिन वहाँ पर जाते हैं, तो रख रखाव के लिए भी काफ़ी खर्च होता है। तो जो मंदिर समिति के अध्यक्ष होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं, वो सारे मिलकर ही जो धनराशि होता है उस मंदिर के अंदर खर्च करते हैं। फिर मंदिर में जो पुजारी मेंबर्स होते हैं उनके लिए भी उस धनराशि को खर्च करते हैं। तो ये जो धनराशि होती है, ये हमारे द्वारा जो जाती है, तो वो लोग अपने व्यक्तिगत खर्च में उसको नहीं लेते हैं, उसको मंदिर के लिए ही खर्च करते हैं। तो आप देख लीजिए, जैसे हम एक छोटा सा मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने में हमारा कितना खर्च हो जाता है, और फिर हम उस मकान का मेंटेनेंस करते हैं। और हम लोग तो कितने कम मेंबर्स होते हैं, लेकिन फिर भी उस मकान के रख रखाव के लिए कितना खर्च हो जाता है। मंदिर तो कितना बड़ा होता है, कितनी दूर दूर से लोग आते हैं, कितनी आस्था होती है। और त्योहारों में बहुत ज़्यादा साज सजावट भी होती है और कई सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं और भजन मंडली आती हैं और भागवत कथाएं भी मंदिरों में होती है। तो इसमें कितना सारा खर्च आता है, चाहे मंदिर समिति को कितना भी चंदा मिल जाए, लेकिन उससे पूरा नहीं होता है। तो जो धनराशि मंदिर के अंदर आती है, तो वो मंदिर के अंदर ही खर्च होती है, उससे बाहर नहीं खर्च किया जाता, जिस तरह से की पिक्चर बनी हुई है। और जैसे जो बड़े बड़े मंदिर है, जैसे कि उज्जैन का महाकाल का मंदिर है, वृंदावन का मंदिर है या बालाजी का मंदिर है, तो जो भी बहुत बड़े मंदिर होते हैं, तो जो वो मंदिर होते हैं वो सरकार के अधीन होते हैं। तो जो मंदिर समिति के अध्यक्ष होते हैं, वो और भी जितने मेंबर्स होते हैं, तो वहाँ जितना भी कलेक्शन होता है, तो उसको कलेक्ट करके वो सारा सरकार के पास चला जाता है। और फिर वो जो मंदिर का रख रखाव होता है, जो मंदिर समिति के कर्मचारी वगैरह होते हैं, तो जो उनको धनराशि दी जाती है, तो वो सरकार के द्वारा ही दी जाती है। तो इस तरह से हिंदू होकर के हमारे हिंदू
उनका मजाक न उड़ाया जाए। और आजकल एक और गाना बहुत चल रहा है, वर्ड्स झुमका। तो देखिए ये झुमके हैं और मैंने भी झुमका है पहना हुआ है। तो मैं पिक्चर तो नहीं देखती क्योंकि मेरे लिए तो पिक्चर देखना मैथ की तरह मुश्किल होता है, मुझे पिक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता। तो मेरी बेटी ने रील पर मुझे ये गाना दिखाया था, तो फिर मैंने अपने बेटे से बोला कि मुझे व्हाट्सएप पर ये गाना भेजना, क्योंकि मैं इसे जब देखूंगी तभी मैं उस टॉपिक पर बोल सकूंगी। तो मैंने फिर उस गाने को देखा तो वो जो गाने के बोल थे वो बहुत ही ज़्यादा अजीब थे, कि जैसे कहीं फॉरेन से कोई सिंगर या फिर एक्टिंग करने वाली हीरोइन और हीरो आए हों और ये बोल रहे हैं कि वर्ड से झुमका। क्योंकि जो फॉरेन के लोग भी है ना, वो भी यहाँ करके इस तरह से नहीं कह सकते। वहाँ की भी जो लेडीज होती हैं वो भी यहाँ पर आकर के झुमके पहनती हैं, मंगलसूत्र, कांच की चूड़ियाँ भी पहनती हैं और बिंदी लगाती हैं, सलवार सूट पहनती हैं। तो क्या हमारे यहाँ का कल्चर हमारे यहाँ के बारे में ही पूछे और वो भी इस तरह की तहजीब से पूछे। तो फिर मैंने डांस भी देखा, तो वो जो डांस है वो भी मुझे बहुत ही वाहियात किस्म का लगा, क्योंकि मैं इंडियन आइडल भी देखती हूँ, काफ़ी साल से देखती हूँ। तो इंडियन आइडल में बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बहुत गरीब घर के बच्चे आते हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स भी बहुत मेहनत करते हैं। उनको इंडियन आइडल तक आते आते काफ़ी कुछ गंवाना पड़ता है। वो कैरियर में भी सिर्फ सिंगिंग को ही चुन लेते हैं और जो उनको गुरु तालीम देते हैं वो तालीम भी उनके लिए पूजा की तरह ही होती है, क्योंकि वो जब भी अपनी सिंगिंग शुरू करते हैं तो प्रेयर से ही शुरू करते हैं। और जो बच्चे फिर सिंगिंग में आगे चले जाते हैं तो कई जो सिंगर होते हैं वो तो बहुत ही अच्छे गाने गाते हैं, क्योंकि मैंने YouTube पर भी देखा कि कई जो नए एज के जो सिंगर हैं मेल फीमेल, उनके गाने मैंने सुने हैं, उनको सब्सक्राइब भी कर रखा है। तो उन गाने के बोल तो मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन ये जो गाना है इसके तो बोल मुझे बहुत ही बेकार लगा। और इस पर तो डांस भी जो किया है लगता है जैसे कि हीरो एकदम नुक्कड़ डांस कर रहा है। तो इस तरह के डांस है और इस तरह के वाहियात किस्म के जो आप डायलॉग बोलते हैं, तो ये जो हीरोइन रहती हैं इनके पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं और इतने सारे इनके जो साथ में हर वक्त की सिक्योरिटी होती है। लेकिन जो हमारे घर की बहू बेटियाँ होती हैं तो हम लोगों के यहाँ तो कई बार ऐसा होता है कि रिक्शे या ऑटो के लिए भी पैसे नहीं होते, काफ़ी दूर तक उनको पैदल ही जाना पड़ता है। तो आप लोगों की वजह से हमारे घर की जो बेटियां हैं उनको भी हमेशा खतरा ही बना रहता है, क्योंकि अभी जो मणिपुर में कांड हुआ, मणिपुर में जो कांड हुआ उसे क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने औरतों के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी दिखाई, तो उसे कानून की लैंग्वेज में बलवा कांड कहते हैं। तो इतनी हिम्मत जुटाना आदमियों के लिए यदि जायज़ था तो आप इतनी हिम्मत जुटा लेते कि जो औरतें जिनके साथ में गलत काम हो रहा था, बेइज्जती हो रही थी, तो आप उन्हें छुड़ा लेते। तो ये जो पिक्चर है, पिक्चर की वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे समाज में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं, इसमें काफ़ी कुछ हाथ जो है पिक्चर का भी है। क्योंकि मैंने काफ़ी साल पहले कॉलेज में भी ये सिनेमा जगत के बारे में मैंने सिनेमा जगत के विरोध में ही कुछ स्पीच दी थी। तो ये जो सिनेमा जगत है, एक तरफ तो जो यदि इसे अच्छा समझ करके देखते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी अच्छाई भी होती हैं, शिक्षाप्रद भी होते हैं, वो देखने की बजाय जो इसमें खामियां होती हैं उसको देखते हैं और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को ही उतारते हैं। तो सिनेमा जगत की वजह से ही हमारे यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा बाल अपराध बढ़ रहे हैं वो भी सिनेमा जगत की वजह से ही बढ़ रहे हैं। और मैं एक जीता जागता उदाहरण एक और बताती हूँ कि काफ़ी साल हो गए, मुझे तो बहुत अच्छे से ध्यान नहीं, शायद मैं उस समय 6-7 क्लास में होंगे, लेकिन जो मेरे यहाँ आंटी वगैरह थी तो मैंने उनसे सुना था कि हमारे वहाँ जबलपुर में भी एक टॉकीज़ थी, तो वहाँ पर पिक्चर चल रही थी और पिक्चर चलते चलते ही लाइट चली गई थी। और जब वो लाइट चली गई तो वहाँ पर जितनी भी लेडीज़ थी तो उन लेडीज़ के साथ में जैसे मणिपुर में एकदम दानवी टाइप का कांड हुआ है कुकर्म, उसी तरह से वहाँ भी हुआ था। तो वहाँ जितने भी जेंट्स थे तो कोई भी वो जो महिलाओं के साथ में इतनी बदतमीजी दिखा रहे थे तो किसी ने भी उन महिलाओं का साथ नहीं दिया।
तो वहाँ पर कुछ किन्नर समाज के भी लोग थे। तो उन किन्नर समाज के लोगों ने पहले तो जो लेडीज़ थी उन्हें बाहर निकाला और फिर वहाँ दरवाजे पर ही खड़े हो गए। और वो जो जितने भी वहाँ पर जेंट्स थे तो उन्हें वहाँ से पिटाई कर करके भगा दिया। तो वहाँ भी जितने भी जेंट्स थे किसी ने भी उन महिलाओं को नहीं बचाया। तो फिर महिलाओं के आप इतना खिलाफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारे भारत के जितने भी नागरिक हैं तो उसमें जितने भी पुरुष वर्ग के हैं तो उनको महिलाओं को का साथ देना चाहिए सुख में दुख में। और जब उनके साथ कुछ है हो जाता है तो ये बोलते हैं कि नहीं इसमें तो इन्हीं की गलती होगी। तो आप ये सोचिए कि जो सामूहिक रूप से जो है महिलाओं के साथ इस तरह का काम होता है तो इसमें महिलाओं की गलती नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पर अपराध हो रहे हैं तो इसमें एक तो फिल्म जगत का भी बहुत बड़ा सहयोग है और दूसरा हमारे देश के जो पुरुष वर्ग के लोग हैं क्योंकि पुरुष वर्ग के लोग जो जब तमाशा होता रहता है तो वीडियो बनाते रहते हैं। कितनी जो लड़कियां हैं, दिल्ली में भी एक लड़की है उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, नोएडा में भी, गाजियाबाद में भी। और इस तरह से जो आप वीडियो बनाते रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं तो ये वीडियो बनाने की बजाय और आप इस तरह से वीडियो बना कर रील पे डालें, सोशल मीडिया पर डालें तो उसकी वजह आप जा कर के उस जो दुर्घटना होती है उस दुर्घटना को होने से बचाएं तो ही आप हमारे समाज के अच्छे नागरिक कहलाएंगे।